प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहलोत, आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण और मैं पहुंचा हूं छिंदवाड़ा। देखिए आप, फ्लाईओवर है सामने, भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। भीड़ के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पे हुई है, क्या कुछ हुआ है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड शायद इसलिए तो नहीं बनाया था कि हम आए दिन कुछ ऐसी खबरों को आपके सामने प्रकाशित करें जिन खबरों ने लोगों की रूह तक कांपने पे मजबूर कर दी है। छिंदवाड़ा फ्लाईओवर के ठीक सामने मौजूद हूं और उसके ऊपर आप देख पा रहे हो कितनी भीड़ है। इधर भी तमाम जगह मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है, टाइटल देख के थोड़ा बहुत आप समझ भी गए होंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर एक शव बरामद हुआ है, 21 से 22 साल की बच्ची बताई जा रही है जिसका शव यहाँ पे बरामद हुआ है। अभी तक मतलब ये आइडेंटिटी जरूर नहीं हुई है अभी कंफर्म कि आखिर ये है कहाँ से, कहाँ की है, क्या कुछ है, क्या मामला है। मगर लोकल लोग भी यहाँ पे मौजूद है, लोकलों से भी जानेंगे, पूछेंगे क्या कुछ हुआ था। मगर ऐसा होना हमारे उत्तराखंड में शायद अब लाजमी नहीं है, क्योंकि इन खबरों को हम नेशनल मीडियाज में भारी किसी राज्य में सुना करते थे। हम सुनते थे कि भाई आज बिहार के इस क्षेत्र में एक लड़की ने लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म कर दिया गया है, मगर अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इससे पहले भी हमने आपको कुछ खबरें दिखाई थी। देहरादून में एक लड़का था जिसने कि आत्महत्या कर दी थी, खुद फांसी डालकर। कारण निकला कि यार उसका जो बॉस है उसको थोड़ा सा प्रताड़ित करता था। खबरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अंकिता भंडारी का केस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है वो चलता हुआ आ रहा है। क्या इसलिए उत्तराखंड बनाया था क्या, या फिर इसलिए उत्तराखंड बनाया था कि विनीता भंडारी जो कि ढालवाला की रहने वाली थी, उसके घर के बगल में ही उसका जो शरीर है वो आधा जला हुआ मिलता है? क्या हमने इसलिए उत्तराखंड बनाया था? या फिर जो हमारी मातृ शक्ति है उन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत इसीलिए दी थी कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ कुछ ऐसा कार्य किया जाए? वो देखिएगा सामने कितनी भीड़ वहां पे लगी हुई है। हालांकि शरीर को यहाँ से लेके चले गए हैं और वहाँ भीड़ जरूर है। मैं उधर जाऊंगा नहीं क्योंकि उधर अभी सारा जोन 0 जोन बना रखा है ताकि वहाँ पे जो सबूत है वो मिल सके। मगर इतना जो सब कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, कहाँ हो रहा है, कौन वो क्षेत्र है, कौन सी वो जगह है, कौन सा वो समय होगा जिस समय के लिए ये जो लोग हैं वे कुछ ऐसा कार्य करते हैं। मैं बोलूंगा कैमरामैन को, चला मेरे साथ चलिएगा, कुछ लोकल लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, क्या इनके हिसाब से लगता है कि ऐसा जो इस बच्ची के साथ हुआ है। कहाँ? नमस्कार सर, कहाँ के आप? हम यही लोकल रहने वाले हैं। लोकल रहने वाले सर, क्या लगता है कैसा कि लोकल की थी ये लड़की या फिर कहीं बाहर ही रही होगी? लड़की तो ये बाहर की है और अभी देखने में तो ये लग रहा है कि बाहर की लड़की है। कैसे मतलब आपको कैसा लग रहा है? अब हमें तो ऐसे लग रहा है कहीं इसे बाहर से मार के कहीं फेंका हुआ है फ्लाईओवर के नीचे से। और अभी देखो तफ्तीश हो रही है, अब पता लगेगा कहाँ की लड़की है। तो लोकल में भी ऐसा कुछ हलचल नहीं है कि लोकल की होगी तो लोग यहाँ पे आएंगे या फिर कुछ ऐसे, मतलब समझ आ रहा है कि बाहर की होगी? नहीं, लोकल की होती तो पहचान लेता कोई ना कोई, तो पता लग ही जाता कहीं ना कहीं से। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। क्यों हो रहा होगा हमारे उत्तराखंड में? अगर बाहर की भी है तो क्या उत्तराखंड इसलिए है कि भाई बाहर से व्यक्ति आते हैं यहाँ पे ऐसा करके चले जाते हैं? अभी देखो कुछ तो हमारे बच्चों की भी गलतियां हैं, है ना, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को भी रुकना चाहिए। और बाकी बाहर से आते हैं थोड़ा रात बेरात, अब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अब इसकी जानकारी तो अब हमको ही नहीं। कैसे पता चला था यहाँ पे ऐसा कुछ? ये तो रात को सुबह वॉकिंग करने आए थे, उन्हें पता लगा यहाँ सुबह। कोई वॉकिंग करने आए थे, उन्हें पता लगा उनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं फ्लाईओवर के ऊपर लेके चलूंगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आइएगा, वो काफी वो कर रहे हैं, सपोर्ट पे हैं इस वक्त। मगर ये उत्तराखंड नहीं बनाया था ना, कभी हमने ये उत्तराखंड सोचा था कि ऐसा उत्तराखंड कभी हमारा बनेगा, या फिर हम ऐसा सोच नहीं पा रहे थे कि ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फ्लाईओवर के ऊपर से कि क्या कुछ मामला यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ है, कहाँ पर वो लाश गिरी हुई थी। क्योंकि अब शायद चुनाव भी चले गए हैं, सब कुछ नतीजा आ चुका है सामने, सारा सब कुछ है। मैं कहूंगा कि आपने सरकार भी बनाई दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि 19 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन आपने सरकार चुनी होगी और सब कुछ कर दिया। यूं कहूंगा सरकार बना दी, मगर क्या हम इसीलिए चीजें कर रहे हैं? क्या तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं? अब ये सोचिएगा कि उस बच्ची का गला रेत कर मार दिया गया और इस फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। आइडेंटिटी अभी सामने नहीं आई है, क्या कुछ है, क्या मामला है, कहाँ से होगा, क्या होगा, कहाँ की वो बच्ची है। लोकल के लोगों से पूछा तो लोकल ने सीधा मना कर दिया कि नहीं अभी ऐसा नहीं है।
हमें लोकल में पता नहीं है कि कौन क्या है, क्योंकि लोकल में होता है सच में खलबली मची होती है। अब तक ये पता जरूर चल जाता है कि हाँ ये बच्ची लोकल की है, कहाँ की है, क्या कुछ है। नमस्कार सर, लोकल ही है? जी लोकल ही है सर। लोकल ही है। क्या लगता है क्यों कैसे हुआ होगा ये सब कुछ? क्या बता सकते हैं सर अभी ऐसे? मतलब क्या लग रहा है कि ये बाहरी कोई था या फिर अंदर ही कोई? लड़की तो बाहर की है, लड़की जो हमने देखा तो यहाँ सिद्धर लोकल तो लग नहीं रही। लोकल नहीं लग रही है। तो क्या आप उत्तराखंड को ये चुन लिया उन लोगों ने कि भाई हम तो जाएंगे उत्तराखंड में घूमने फिरने और फिर कुछ ऐसा काम करके आ जाएंगे? बिल्कुल, होता तो यही है, अक्सर यही हुआ है। अंकिता भंडारी का केस अभी तक निपटा है? अभी तक नहीं निपटा है, तो दूसरा केस ही हो गया। यही होना है कि जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक तो यही होना है ना। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। हाईवे है, हाईवे में जगह जगह कैमरे होने चाहिए, एक स्पेस पे कैमरा होना चाहिए ताकि लोगों को दिखे, समझे लोग कि भाई हाँ ये जो हो रहा है। अभी तक पकड़ा जाता है अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ कैमरे होते, सब कुछ होता। ये देखिएगा तमाम भीड़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा सामने प्रशासन खड़ा है, प्रशासन वहीं पे था, प्रशासन ने वहीं से तमाम चीजें करी हैं। और सुबह एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और तब पता चलता है कि भाई एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये देखिएगा अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो जहां पर ये कपड़े हैं गिरे हुए, यहीं आसपास लाश भी थी वहां पे पड़ी हुई। वो जो बच्ची थी, एक माँ क्या सोच रही होगी, यहीं पे सामने ही सब कुछ था और इसी जगह पे आप लाश भी पड़ी हुई थी। तो आप सोचिएगा कि ये देखिए ये है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के बाद ये यहाँ पे क्रॉस ये ब्रिज लगाए गए हैं। तो सोचिए अगर ऊपर से फेंका है तो उससे गाड़ी साइड लगाई होगी, फिर इसके ऊपर से लड़की को इधर लेके आए होंगे और फिर यहाँ से नीचे फेंक दिया। क्योंकि नीचे की अगर मैं सड़क की बात करूँ तो नीचे की सड़क आती तो जरूर है मगर बाहर नहीं जाती, यहाँ से वो बाहर नहीं जाती वहीं पे से। फिर अगर ऐसा था तो यहाँ पर गाड़ी घुमाने की भी कोई निशान नहीं है। तो साफ सी बात यह है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट, पहले उन्होंने गाड़ी रोकी, उसके बाद यहाँ से इधर करा है, उसके बाद तब यहाँ से नीचे फेंकने का पूरा ये जो अपराध किया है उन्होंने किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उन्होंने गाड़ी के अंदर किया था या फिर किसी होटल में? और अगर होटल में किया था तो उस होटल वाले को कैसे नहीं पता चला? जब वो चेकआउट कर रहे थे तो उस होटल वाले को कैसे पता नहीं चला कि मेरे साथ, इनके साथ तो 3 लोग थे या 2 लोग थे, जितने भी लोग थे एक मिसिंग है इनमें? तो क्या ऐसा क्यों नहीं पता चलता है? या फिर ये सब कुछ मिली भगत होती है किसी 2-3 लोगों की, या कोई गैंग है ये जो बाहर से आते हैं और फिर ऐसे उत्तराखंड में आकर ऐसा बदनाम करने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड को? अंकिता भंडारी जैसा केस अभी तक सुलझा नहीं है। ऐसे आए दिन हम खबरों को सुनते हुए नजर आते हैं, देखते हुए नजर आते हैं। एक मात्र शक्ति यहाँ पे मौजूद है। मैम कहाँ से आप? हम तेले वाले से आए। कहाँ से? तेले वाले डे वाले से पास। अच्छा, तो मैम क्या कुछ है ये मामला? आप एक मात्र शक्ति, एक बच्ची, पता नहीं, अभी तो पता नहीं, कुछ नहीं पता ना। अभी आ ही रहे, हॉस्पिटल से जा रहे। अच्छा, चलिए। उस माँ ने भेजा होगा, जब पैदा किया होगा तो कितना खुश हुए होंगे कि मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। और जब कुछ ऐसी खबर अब उस माँ के पास गई होगी तो वो क्या सोच रही होगी? क्या उस माँ पे बीत रही होगी कि अगर उस तक ये खबर है, पता नहीं शायद उस तक गई भी ये खबर या फिर नहीं गई है। क्या कुछ ऐसा चीजें होती रहती हैं उत्तराखंड में? क्या यही सोच के उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, या फिर वो वीर सपूत थे जिन्होंने कि उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी, क्या उन्होंने इसीलिए अपने उत्तराखंड को बनाया था कि आज अगर कुछ ऐसी चीजें सामने है, क्या अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या विनीता भंडारी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या ये जो बच्ची थी चाहे कहीं की भी हो, क्या इसको यहाँ आके न्याय नहीं मिलना चाहिए था? क्या कुछ हो रहा है ये उत्तराखंड में? क्यों हो रहा है ये किसकी नाकामी का हम सबूत यहाँ पे बोले कि क्या ये सच में या तो प्रशासन की गलती है या फिर शासन की गलती है या फिर एनएच बनाने वाले के, उन लोगों के जिन्होंने एनएच पे दूर दूर तक एक कैमरा तक नहीं फिट कर रखा है। अगर यहाँ से गाड़ी जाती है, इधर आसपास कोई कैमरा नहीं है, बीच में से कहीं भी कट जाए, कैसे ढूंढ लेंगे आप? क्या पता चल जाएगा कौन है वो? क्या आपका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप देखें एनएच को और सही से देखें? ये छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी 21-22 साल की बच्ची बताई जा रहा है। कहाँ से आप? यहीं से छिदर वाले से। तो कुछ खबरें ऐसी लोकल में चल रही थी कोई लड़की लापता है या फिर कुछ? जी नहीं, हम तो ऋषिकेश जॉब करते हैं, देखो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इस तरीके की जानकारी हमें तो मिली। वैसे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं इसी जगह पे, इसी जगह का। यहाँ हो गया, आगे हो गया, मार के फेंका, कहीं बॉडी मिली, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कौन है, कहाँ से आया, किसने मारा। पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं पहले से सख्ती बरती गई भाई?
क्या यहाँ पे इनका ये तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पे कैमरे होने बहुत जरूरी है। इससे ये जाहिर रहता है कि कैमरे वही कहाँ से कौन आ रहा है, बाहर का बंदा है, लोकल बंदा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात भर एक तो हाईवे बना दिया है, लेकिन लाइटों की कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हाईवे बना दिए और हो गया काम। बिल्कुल सही बात कही हुई है। देखिएगा जंगल भी ठीक सामने है और कोई किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। हाईवे पे लाइट नहीं, हाईवे पे कैमरे नहीं, कोई भी आके गाड़ी रोकता है, आगे जंगल देखता है, फिर यहाँ फेंक देता है। और आज का नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, यहाँ पर ऐसी चीजें आती रहती हैं, होती रहती हैं, मगर फिर भी शासन और प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। आखिर ये चाहते क्या है, कुछ बड़ा हो, कुछ आतंकी हमला हो, तब जाके चीजें करें। ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे यहाँ से देहरादून के लिए जाता है, बीच में नेपाली फार्म है और नेपाली फार्म से ऋषिकेश के भी लोग आते हैं, हरिद्वार से भी आएंगे, रुड़की से भी आएंगे, दिल्ली से भी आएंगे, हर क्षेत्र से आएंगे और यहाँ से देहरादून की तरफ जाएंगे। मगर कौन पता लगाए कहाँ से वो गाड़ी आई थी, क्योंकि तादादें इतनी बढ़ चुकी हैं गाड़ियों की कि कैसे बताएगा कोई कि यही गाड़ी रही होगी। और क्या पता गाड़ी में ना लाए हो, क्या पता पैदल लाए हो, क्या पता बाइक से लाए हो। किसकी नाकामी ठहराएंगे आप इन सब चीजों पे, या फिर किसे कहेंगे कि सच में ये काम उसका हो सकता है। जाने वाला चला जाता है, माँ रोती है, जिंदगी भर रोती है माँ अपने बच्चों के लिए। और कहते भी हैं कि बाप रोए एक दिन, भाई रोए 2 दिन, बहन रोए, यादों में माँ रोए उम्र भर। और जब उस माँ को पता चलेगा मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, शायद हम कुछ बयान नहीं कर सकते। नमस्कार सर, कहाँ से आप? यहीं से? हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से। सर क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे को पता नहीं, अभी आया हूँ। मुझे जस्ट एक लाश मिली है यहाँ पर संगीन, अभी कुछ आइडेंटिटी नहीं हुई है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है? तो ये कानूनी का सफारी का किसकी गलती मानेंगे आप इसे? प्रशासन की गलती है। शिकंजा कसना चाहिए प्रशासन को। शिकंजा कसना। सही बात है यार, सच में उन्होंने भी वोट दिया यार, दिया होगा किसी एक पार्टी को। और सरकार तय है भाई, सरकार तय कर चुके हैं आप लोग 19 अप्रैल को। अब सिर्फ नतीजा आना बाकी है। नतीजा भी आप सब लोग समझते होंगे कहाँ जाएगा। मगर क्या कोई व्यक्ति इसलिए सरकार चुनता है कि उसके साथ कुछ ऐसे अधर्म चीजें हो? ऋषिकेश आजकल चर्चाओं में तो ऐसा बना हुआ है, मानो भाई पूछो ही मत। कभी देवदोलियों पे चर्चा में बना रहता है, कभी शराब के लिए चर्चा में बना रहता है। एक राज्य ऐसा आता है कि भाई शराब के नाम पर मुख्यमंत्री को ही अंदर कर दिया जाता है, और एक राज्य में शराब की जगह जगह पे दुकानें खोली जा रही हैं। ये हमारा भविष्य खराब करने की बात हो रही है या फिर सच में भविष्य बनाने की बात हो रही है? आने वाला दशक उत्तराखंड का था, ये है उत्तराखंड का आने वाला दशक, जिसमें अभी पिछले 2-2.5 सालों से अंकिता बहन को न्याय तक नहीं मिला है। यह है उत्तराखंड सरकार आने वाली फिर से। खैर क्या कुछ मामला सामने आता है। बॉडी को लेके चले गए यहाँ से, 21-22 साल की बच्ची बताई जा रही थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ मामला होगा। कुछ टाइम बाद फिर से आएगी, रिपोर्ट्स आती है सामने तो हम आपको साथ बिल्कुल साझा करेंगे। तब तक के लिए जरूर बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। बहुत बहुत धन्यवाद।